आज के टाइम में पैसे की बचत और फ़िज़ूल खर्ची से कैसे बचें, हम इस टॉपिक में बात करेंगे। क्योंकि आज के टाइम में ना हमको पैसा बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत पैसे की ज़रूरत सबको पड़ने वाली है। और आज का बचाया हुआ पैसा ही कल का हमारा काम आ सकता है। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में हम फ़िज़ूल खर्ची कैसे करते हैं कि हमारे घर में कुछ सामान की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, पर भी हम उसमें 200 400 500 रुपये ऐसे ही खर्चा कर देते हैं। लेकिन लाने के बाद ये पता चलता है कि इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि 2 4 दिन वो सामान अच्छा लगता है, उसके बाद हमको वो कचरा लगने लग जाता है। उसमें हमारा पैसा कितना लगे रहता है, 200 300 400 500 रुपये तक के हम उसमें इन्वेस्ट करके रखे रहते हैं, और वो आने वाले टाइम में डस्टबिन में, कचरे के डिब्बे में फेंकाया रहता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हम पैसे ऐसी जगह में खर्चा करते हैं, ऐसी जगह में मतलब इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है। बच्चों की ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम लेके आ जाते हैं जो कि बच्चा ही 1 2 3 3 दिन खेलता है, उसके बाद उसको साइड कर देता है। हम अपनी यूज़ की भी चीज़ें ऐसी ऐसी बहुत सारे अपने घर में ले आते हैं जो कि हमारे लिए ही खुद 2 4 दिन 5 दिन चलता है, उसके बाद वो ख़राब हो जाता है, या तो फिर वो हमारे यूज़ का नहीं रहता है। किचन के सामान हो गए, घर के सामान हो गया, खुद के यूज़ के सामान हो गए। लेकिन हम अगर उस सामान को ना लेकर, क्योंकि हमारी वो ज़रूरत नहीं है, उस प्रोडक्ट की हमको ज़रूरत नहीं है, उस सामान की हमको ज़रूरत नहीं है, अगर हम उस सामान को ना लेके वही 1000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, कितने का भी हो, अगर हम उसको बचाने लग जाएं, उस पैसे को हम एक सेव करने लग जाएं, एक गुल्लक में डालें, एक इन्वेस्टमेंट करें, या एक ऐसी जगह रखें जहां वो पैसा सेफ रहे, बैंक अकाउंट में डालें, जहां पे भी रहें, तो 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये आने वाले टाइम में वही 2 साल, 4 साल, 5 साल में वो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। और वो बड़ा अमाउंट ऐसा होता है कि हम उससे कोई बिजनेस चालू कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हमको एक ऐसी चीज़ों की 2 4 चीज़ें ऐसी भी हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है हमारे ख़ुद के भी लाइफ में, हमारे बच्चों की लाइफ में। आने वाले टाइम में हमारे बच्चों की पढ़ाई रहती है, शादी रहती है, उनकी भी ज़रूरतें रहती हैं। वो कहाँ से करेंगे? आज हमारी इनकम जो है 20,000 रुपये है, 10,000 रुपये है, बहुत लोगों की तो 7,000 8,000 रुपये है। वो कैसे करते हैं? आने वाले टाइम में उनकी भी ज़रूरत रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी बढ़ के कितनी ही होगी? अगर 7,000 वाले है तो 7,000 वाले की बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा इनकम 10,000, 10,000, 12,000, 13,000, 15,000 वाली की सैलरी बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी? 20,000 होगी। और 20,000 वाली की 20,000 से 25,000। लेकिन टाइम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ खर्चे भी बढ़ते जाते हैं, महंगाई भी बढ़ते जाती है। और अगर हम आज आज अगर हम उस पैसे को बचा लेते हैं, कुछ पैसे, क्योंकि देखिए 10,000 रुपये वाले की इनकम अगर है 10,000 20,000, तो घर के खर्चे भी हैं, राशन है, किराने का सामान है, मतलब राशन किराने का सामान है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, गैस सिलेंडर, घर के बहुत सारे खर्चे रहते हैं। आधे पैसे तो उसी में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन उसमें से ही हमको कुछ पैसे बचत करना है। जी हाँ, कुछ पैसे बचाना है जो आने वाले टाइम में हमारे बच्चों की बाइक, शादी, बाइक से रिलेटेड ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे घर की ज़रूरतें भी हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वो हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हमारी ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, हमारे हमारे बच्चे को बाइक चाहिए, वो बोला पापा बाइक दिला दो। हमारे पास पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जोड़े नहीं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे पास पैसा ही नहीं है कि हम उसको बाइक दिला दें। क्यों पैसा नहीं है? क्योंकि हम फजूल खर्च करके आए हैं। क्योंकि हमारा अपने लाइफ में पूरा फजूल खर्चा, 200 400 500 का सामान, ऐसा ख़राब सामान लेके आ गया जो हमारे लाइफ में ज़रूरत ही नहीं थी। 2 3 4 दिन अच्छा लगता था, उसके बाद वो, अगर वही पैसे को हम आज सेव कर देते, उसी पैसे को हम अगर बचाए होते, तो आज हमारा जो बच्चा बोल रहा है बाइक लेने के लिए, तो हम उसको बाइक दिला सकते थे। बाइक इसलिए दिलाना ज़रूरी क्योंकि घर के सामान कौन लेके आएगा? आप लेके आएंगे, आपका बच्चा लेकर आएगा। लेकिन मार्केट जाने के लिए तो कुछ तो साधन चाहिए, नहीं तो 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे, ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे। वो ज़रूरत है, बाइक लेना एक ज़रूरत है, तो उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 रुपये, 1 लाख, 1.5 लाख की बाइक आती है। अगर हम शुरू से 1 साल, 2 साल, 3 साल अगर हम पैसे को बचाते, अगर हम सेव करते उस पैसे को, तो आज हम उस बाइक को खरीद पाते। ठीक है, बच्चे की शादी है, शादी के लिए 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट, मतलब पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो कहाँ से लाएंगे पैसा? क्योंकि हमारे पास तो है नहीं। 15,000 20,000 रुपये कमाने वाला आदमी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कहाँ से लेके आएगा? मेरे को बताओ, कहाँ से लेके आओगे आप? नहीं ला सकते। लोन लोगे, उसका ब्याज पटाओगे, ब्याज पटाते 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 ही आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी।
तो नहीं, आज आपको पैसे की बचत करना है, आज आपको पैसे को जोड़ना है, आज आपको पैसे को संभालना है। कमाना बहुत आसान है, जी हाँ, कमाना बहुत आसान है, लेकिन उसको बचाना बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। क्योंकि पैसा बहुत, आप जाएंगे जॉब में, जॉब करेंगे, सुबह जा रहे हैं 9 बजे, शाम को 5 बजे आ रहे हैं, जी हाँ, सुबह जा रहे हैं 9 बजे और शाम को आ रहे हैं 5 बजे, ये आपका डेली रूटीन है। 30 तारीख, 1 तारीख का वेट कर रहे हैं, 1 तारीख को आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ गई। अब उसको यूज़ कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जी हाँ, उसको यूज़ कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कि आपको 20,000 रुपये की सैलरी मिली तो एक दिन में उड़ा दीजिए, या थोड़ा थोड़ा करके खर्च करिए, या 30 दिन तक पूरा चलाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसमें से कुछ पैसे हमको बचाना है अपने लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, घर के बच्चों की पढ़ाई, शादी, बाइक, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं वो आज हमको समझ में नहीं आती, लेकिन आने वाले टाइम में वही चीज़ हमारे लिए कभी मत हो। लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो आप पैसे कहाँ से लाएंगे? जी हाँ, वही छोटी सी बचत, अगर छोटी छोटी बचत अगर आप करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में आपको वही पैसा काम आएगा। फजूल की खर्ची से प्लीज़ बचिए, आप अपने पैसे को बचत करिए, आप अपने पैसे को बचाइए, एक ऐसी जगह डालिए, एक ऐसी सेविंग में डालिए जहां आपका नुकसान भी ना हो। क्योंकि आज फ्रॉड बहुत चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं, फ्रॉड से भी बचना है। हम गवर्नमेंट की कोई अच्छी सी स्कीम देखकर वहाँ इन्वेस्ट, पोस्ट ऑफिस सबसे बेस्ट है। पोस्ट ऑफिस से आपका गुल्लक है, आपका बैंक अकाउंट है, उसमें जी बिल्कुल जोड़िए। 220, 200, 300, 400, 500, 400, 600, 1000, 2000, जो भी आपके पास बचता है, जो भी हो, पहले उस पैसे को निकाल के उसमें डलवा दीजिए, उसमें डाल दीजिए, उस जगह में रख दीजिए। उसके बाद ही आप आगे का खर्चा करिए। क्योंकि आज का आपकी बचत, आज आपकी छोटी सी बचत कल आने वाले टाइम में एक बड़ी प्रॉब्लम का हल बन सकता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और